बोलो श्री सिया रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तजनों, आज हम इस पावन पूष मास कृष्ण पक्ष के तृतीय तीज तिथि पे श्री रामचरित मानस तुलसीदास महाराज के ग्रंथ लिखित द्वारा इस महान ग्रंथ का हम वर्णन करने जा रहे हैं। माता सरस्वती या श्री महादेव पार्वती श्री रामचंद्र की कृपा से प्रभु। तो श्री रामचरित मानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों के पाठ के पूर्व श्री तुलसीदास महाराज जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न सहित और प्रभु श्री राम सीताराम जी सहित आह्वान करके 16 उपचार द्वारा पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। तो सबके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। तो भक्तजनों, जैसे हम नौहा पारायण के विश्राम करते हैं 9 दिन का या तो मास भर का करते हैं, इसमें विधि विधान नियम का विशेष आवश्यकता होता है, क्योंकि ये संकल्पित होते हैं। परंतु मेरे हिसाब से भगवान की भक्ति संकल्पित नहीं, नियमित होनी चाहिए। रोज क्षण क्षण की किसी भी समय करे, और जो क्षणिक भक्त हो प्रभु श्री राम का या श्री रामायण का, उसे ज़्यादा नहीं। ओम तुलसीदासाय नमः, महाराज तुलसीदास जी का स्मरण कर ले। ओम वाल्मीकाय नमः, ऋषि वाल्मीकि का स्मरण कर ले। ओम श्री गौरी पतये नमः, श्री माता गौरी श्री शिव शंकर भोले बाबा का स्मरण कर ले। उसके बाद श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, भगवान लक्ष्मण जी सहित पत्नी सहित उनका स्मरण कर ले। श्री शत्रुघ्नाय नमः, शत्रुघ्न महाराज का पत्नी सहित स्मरण कर ले। असपत्नीकाय भरताय नमः, भरत जी का पत्नी सहित स्मरण कर ले। और श्री हनुमते नमः, पवन पुत्र श्री हनुमान जी जो कि हमारे प्रभु के श्री राम के प्रमुख सेवक हैं, उनका स्मरण कर ले और आचमन कर ले। श्री सीताराम अभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, ऐसा कह के 3 बार आचमन कर ले। इति मंत्रिते यतेन आचमनम कुर्यात्, श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामम कुर्यात्। इतने से ही भगवान प्रभु श्री राम जी शुद्धि होती है। और इतने से मन लगा के फिर श्री गणेश जी, ताकि हमारे इस कार्यक्रम में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, तो श्री गणेशाय नमः कह श्री जानकी वल्लभो विजते, ऐसा कह के श्री रामचरित मानस का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। तो हम सब भक्तों के आशीर्वाद से, सब संतों महात्माओं के ईश्वर के कृपा से, क्योंकि श्री राम जी का नाम बहुत पुण्य से जिह्वा पे आता है जब प्रभु की कृपा होती है तो। और वैसे भी महाराज तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो सब संतों की कृपा से हम इस रामायण का वर्णन करने जा रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। तो हम इसका बालकांड से, श्लोक से इसका शुरुआत कर रहे हैं अर्थ समूह सहित। तो आप सब आशीर्वाद दें और इस महान ग्रंथ को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करके सब अपने जीवन को, जन्म को कृतार्थ सफल धन्य बनाएं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज तुलसीदास जी श्लोक यहाँ से शुरू करते हैं। वानर नाम अर्थ संघानम रसानम छंद समापि, मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों के अर्थ समूह, रसो, छंदों और मंगलों की खान करने वाली श्री माँ सरस्वती जी और श्री बुद्धि के दाता गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पशयन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री भोले बाबा शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण हृदय में स्थित ईश्वर को कभी नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमासितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत वंदति। तो ज्ञानमय नित्य श्री शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही
टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत वंदनीय पूजित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपे पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। उभद्दो स्थिते संहार कारणीम कलेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाले कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की खान करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा मैया श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया ववर्षति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्मृख्यो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिवर्कतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। तो जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी से सर्प के भ्रम की भात यह सारा दृश्य जगत सत्य सी प्रतीत होता है, जो कि माया है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, नाव। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समस्तम यद रामायणे निगदितम क्वचिन्नितोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथा गाथा भाखा निबंध मति मंजुल मातनोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है भक्तों, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने आत्मा हृदय के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना में विस्तृत होता है। तो भक्तों, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बरबदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो हमारे तुलसीदास के पहला बालकांड से प्रथम सोरठा कहते हैं कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि, विवेक के, ज्ञान के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा शो दयाल द्रमऊ सकल कलिमल दहन। तो जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है भक्तों, और लंगड़ा लोला दुर्गम पर्वत पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारि जनयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु देह उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दनमयन। तो जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर उज्ज्वल शरीर है, और जो माँ पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, समुद्र है, सागर है, जिनका दीनों निर्धनों गरीबों असहायों पे स्नेह दया हमेशा है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज
जासु बचन रवि कर निकर। तो मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में, मनुष्य रूप में श्री हरि ही हैं। गुरु भगवान का स्वरूप होता है। यहाँ पे महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि नर रूप में श्री हरि प्रभु विष्णु भगवान ही हमें गुरु रूप में मिलते हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य के किरण के समान है, सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास महाराज गोस्वामी के लिखित प्रथम चौपाई का हम श्रवण करते हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरचि सुबासरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरोज परिवारु सुकृत शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोत प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। तो मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्णन है, जो संपूर्ण भवरोग के लिए रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, सुख की आनंद की जननी माता है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण कि मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाले सारे गुण उसके वश में हो जाते हैं। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग वही जासु। तो श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मड़ियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु को स्मरण करने से वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, अज्ञानता को हरने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके तो बड़े भाग्य है। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र आंख खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री सा रामचरित्र रूपी मणि और माड़े का गोत्र प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। आशुतोष शिवयव धड़ दानी आरती हरहु दीन जनु जानी जथा सुवंजन अंजिधिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। तो जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से भी बहुत से खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तिहि करी विमल विभोग विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। तो श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल सुंदर नैनामृत अंजन है, काजल आंखों में लगाने वाली। गुरु के चरणों की धूल रज जो नेत्र के आंखों के दोषों को नाश करने वाला है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम ही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। तो पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जो इस पृथ्वी के प्रथम देवता हैं ब्राह्मण, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।
साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है। संतों का चरित जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोंड़ी निरस होती है, कठोर। संत चरित में भी विषयासक्त नहीं होते, इससे वह भी निरस हैं। कपास उज्ज्वल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित मुक्त होता है, उज्ज्वल, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है। कपास सुई के छिद्र को अपना तन दे के ढक देता है। अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित बदल जाता है और होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों अंगों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्र दोषों को ढकता है, उजागर नहीं करता, जिसके कारण उसने संसार जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद कल्याणमय है भक्तों, जो इस जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग ही है। संत महात्मा प्रयाग तीर्थराज ही होते हैं, तीर्थ, जहाँ उस समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति गंगा जी की धारा है। विधि निषेधमय कलेमल हरणी, करम कथार अभिनंदनी वरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देने। बट विश्वास अचल निज धामा, तीरथ राज समा सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकत ललौकिक तीर्थ राऊ, दे सद फल प्रगट प्रभाऊ। तो वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लय चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपे तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, डुबकी, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे खिय तत्काला, काक होए पिकब कऊ मराला। सुनिया चरज कर जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तो संतों की महिमा तीनों लोक में विख्यात है। वाल्मीकि जी, नारद जी महाराज और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीविका का, जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस संसार में हैं, मति की रति गति भूत भलाई। जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है भक्तों, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है सत्संग के बिना। बिनु सत्संग विवेक न होई, श्री राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला।
सत्संग के बिना विवेक बुद्धि नहीं होता, और वो श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सरल में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो मात्र फूल है। सत सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधा सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन समन गुण अनुसरहि। दुष्ट लोग भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सुहावना स्वर्ण हो जाता है, वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का संसर्ग पाकर भी मणि उसके बिक को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश ही कर छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष संत भी दुष्टों के संग में रह कभी दूसरों को प्रकाश ज्ञान ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुशानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साख बन कमनी गुणगन जैसे। तो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु भोले बाबा शिव और कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा को वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदउ संत समान चित, हित न हित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। तो मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई ना मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उसे रखा, उन दोनों को ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने। बल विनय सुन करि कृपा, रामचरण रति देव। तो संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय वंदना करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे भक्ति प्रीत दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे हृदय भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। दुष्टों को जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उल्टा दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में प्रसन्नता हर्ष है और बसने में दुख विषाद होता है। हरिहर जसरा के सराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा के, पर हित घित जिनके मन माखी। तो जो श्री हरि और हर के यश रूपे पूर्णिमा चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान श्री विष्णु या श्री शंकर के यश का वर्णन भजन कीर्तन होता है, उसी में वे बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, हजारों भुजाएं लिए रहते हैं। जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से इंद्र के समान देखते हैं, और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। भक्तों, तेज कृषानु रोष शेषा, अगयव गुण धन धनी धनेशा। उदय के तसमहित सबही के, कुंभकर्ण सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि, क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है। वो जिनकी बढ़ती वृद्धि सभी के हित के लिए नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सदा सोते रहने में ही संसार की भलाई है।
पर अका जो लगी तनु परिहरही, जिमहिम उपल के श्री दल गरही, बंदौ खल जस से शरो का, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं, वैसे ही वे भी दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन बखान करते हैं। पुनि प्रणव पृथुरा समाना, पर यज्ञ सुनहि सहस दशकाना, बहुरी सकृशम बिनवौ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। तो पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश कीर्ति सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे राजा पृथु ने, उनके समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पाप को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी मैं विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नेक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र ही सदा प्यारा लगता है, कड़वी बातें, जो हजार आंखों से दूसरे को दोष अवगुण को देखते रहते हैं। उदासीन यरमीत हित, सुनत जरहि खलरीत, जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करहि सप्रीत। तो दुष्टों की यह रीति नियम होता है कि वे उदासीन सत्व अथवा मित किसी का भी हित सुनकर जलते रहते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की निहोरा, तिन निज और न लाभ भोरा, पायस पली हैं अति अनुरागा, हो ही निरामिक कबहु की कागा। तो मैं अपनी ओर से उनकी विनती की है भक्तों, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत भी असंत भी, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है भक्तों। वह अंतर यह है, एक संत तो बिछोड़ने के समय प्राण हर लेता है और दूसरे असंत मिलते हैं तब नाना प्रकार के दारुण दुख देते हैं, उनके मिलने से दुख होता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना नरक के समान दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण विलगाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत या संत इस संसार जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं, संत के असंत के। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त खून चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला होता है, असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी यथा समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत मदिरा दोनों की उत्पत्ति बतलाई जाती है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार भक्तों सुंदर यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं बिक, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात
कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण या अवगुण सब कोई जानते हैं। परंतु भक्तों, जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला यही पै लहई नीचा यही नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीत। भला भलाई को ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है भक्तों, और बिख की सराहना प्राण हरने में होती है, अर्थात मारने में। खलय गय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदय अवगाहा। तेहि ते कछुदो गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो दुष्टों के पापों और गुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह हैं, अनंत हैं, समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भक्तों, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण त्याग नहीं हो सकता। भले पहुँच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो भले बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष को विचार कर वेद शास्त्र ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाध सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विक, संजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मरवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग या नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ वस्तु ब्रह्मा की सृष्टि में है। तो वेद शास्त्रों ने उन्हें उनके गुण दोष का विभाग कर दिया है, अलगाव। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्वकीन करतार। संत हंस गुण गहाही पै, परिहरि बार विकार। तो विधाता ने, ईश्वर ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, गुण दोषमय। किंतु संत रूपी हंस जो होते हैं, दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जैसे हंस को आप दूध जल मिला के दे दीजिए, जल को छोड़ के दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही संत होते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। तो विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक बुद्धि देते हैं, तब दोष को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। साधु लोग भी सो सुधारि हर जन जिमले ही, दल दुख दोष विमल जसु देही। खलउ करई भल पाए सुसंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। तो भगवान के भक्त जैसे उस चूक भूल को सुधार लेते हैं भक्त, और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता, स्वभाव उनका बने रहता है। लखी सुबेक जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजी हई तेऊ।
उघरई अंत न होई निबाहु, काल ने में जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, भेष संत का, जैसे रावण ने संत का भेष बना के ठगा था, कालनेम भी संत का भेष बना के हनुमान जी को ठगने गए थे। तो जो भेषधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से सारा संसार पूजता है। जैसे रावण को माँ सीता ने भिक्षा दिया था भेष के प्रताप से, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, उनकी पोल खुल ही जाती है, अंत तक उनका कपट भक्तों नहीं निभता। जैसे कालनेम रावण राहु का हाल हुआ है कि ये हूँ कुबेशु साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सो संग तिलाहू, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। बुरा सा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, बुरा भेष बना लेने पर भी भक्तों साधु का कल्याण ही होता है, सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवंत हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि, अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है, शास्त्र में है, और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम दहि गनिगारी। पवन के संग से अर्थात धूल, पवन हवा के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाता है, धूल, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से मिलकर कीचड़ बन जाता है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, असाधु के घर में वही तोता मैना गिन गिन कर उसको गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजो मस सोई, सोई जल अनलय अनिल संघाता, होय जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, कुसंग के कारण, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण सात वेद लिखने का काम में आता है। संग का महिमा है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर सारे संसार को जीवन देने वाला बन जाता है, संग के प्रभाव से। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही को वस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुसंग सुसंग पाकर संसार में भूले अच्छे बुरे हो पदार्थ बन जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। सम प्रकाश तम पाखु दुहु, नाम भेद बिन कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में उजियाला अंधेरा समान बराबर ही रहता है, परंतु विधाता ने, ईश्वर ने इनके नाम में बदलाव भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला बना दिया और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर संसार ने एक को सुयश दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। इस संसार जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं, सबको मैं राम में जानकर उन सबके चरण कमलों के सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। तो देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और पिशाच, निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000, जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरे जुग पानी। 84